एक राजा था, वो बहुत ही महत्वाकांक्षी था। उसे महल बनाने की बड़ी महत्वाकांक्षा रहती थी। उसने अनेक महलों का निर्माण करवाया। रानी उनकी इस इच्छा से बड़ी व्यथित रहती कि पता नहीं क्या करेंगे इतने महल बनवाकर। एक दिन राजा नदी के उस पार एक महात्मा जी के आश्रम से गुजर रहे थे, तो वहाँ एक संत की समाधि थी। सैनिकों से राजा को सूचना मिली कि संत के पास कोई अनमोल खजाना था। उसकी सूचना उन्होंने किसी को नहीं दी, पर अंतिम समय में उसकी जानकारी एक पत्थर पर गुदवाकर अपने साथ जमीन में गड़वा दिया और कहा कि जिसे भी वो खजाना चाहिए उसे अपने स्वयं के हाथों से अकेले ही इस समाधि से 84 हाथ नीचे सूचना पड़ी है निकाल ले, और ध्यान रखें कि उसे बिना कुछ खाए पिए खोदना है और बिना किसी सहायता के खोदना है, अन्यथा सारी मेहनत व्यर्थ चली जाएगी। राजा अगले दिन अकेला ही आया और अपने हाथों से खोदने लगा। बड़ी मेहनत के बाद उसे वो शिलालेख मिला और उन शब्दों को जब राजा ने पढ़ा तो उसके होश उड़ गए और सारी अकल ठिकाने आ गई। उस पर लिखा था, हे राहगीर, संसार के सबसे भूखे प्राणी शायद तुम ही हो और आज मुझे तुम्हारी इस दशा पर बड़ी हंसी आ रही है। कितने भी महल बनवा लो, पर तुम्हारा अंतिम महल यही है। एक दिन तुम्हें इसी मिट्टी में मिलना है। सावधान राहगीर, जब तक तुम इस मिट्टी के ऊपर हो तब तक आगे की यात्रा के लिए तुम कुछ जतन कर लेना, क्योंकि जब मिट्टी तुम्हारे ऊपर आएगी फिर तुम कुछ नहीं कर पाओगे। यदि तुमने आगे की यात्रा के लिए कुछ जतन नहीं किया तो अच्छी तरह से ध्यान रखना कि जैसे ये 84 हाथ का कुआं तुमने अकेले ही खोदा है, वैसे ही आगे की 84 लाख योनियों में तुम्हें अकेले ही भटकना पड़ेगा। हे राहगीर, ये कभी मत भूलना कि मुझे भी एक दिन इसी मिट्टी में मिलना है, बस तरीका अलग है। फिर राजा जैसे तैसे कर उस कुएं से बाहर आया और अपने राजमहल गया, पर उस शिलालेख के उन शब्दों ने उसे झकझोर के रख दिया और सारे महल जनता को दे दिए और अंतिम घर की तैयारी में जुट गया। तो मित्रों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब इस मिट्टी ने रावण जैसे सत्ताधारियों को नहीं बख्शा तो फिर हम साधारण मानव तो क्या ही चीज हैं। इसलिए ये हमेशा याद रखना चाहिए कि मुझे भी एक दिन इसी मिट्टी में मिलना है, क्योंकि ये मिट्टी किसी को भी छोड़ने वाली नहीं है। तो साथियों, हम उम्मीद करते हैं आज की ये छोटी सी प्रेरणादायक कहानी आपको पसंद आई होगी और इसी तरीके की और प्रेरणादायक कहानियों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। हम आपसे मिलेंगे एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।